नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, अभी हाल ही में दिल्ली में जो CWC की बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की, और उस बैठक में एक बड़ा निर्णय ये लिया गया था कि कांग्रेस पार्टी में अब संगठन से में नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक बदलाव की ज़रूरत है। और उसके बाद में जिस तरह से हरीश चौधरी सचिन पायलट से आकर उनके घर पर मिले थे, दिल्ली में हुई बैठक के तुरंत बाद जिस तरह से हरीश चौधरी की सचिन पायलट से मुलाकात हुई थी, उसके तुरंत बाद ही मीडिया में ये खबरें चलने लगी थी कि हरीश चौधरी के हाथों में राजस्थान कांग्रेस पार्टी की कमान आ सकती है, गोविंद सिंह डोटासरा को हटाया जा सकता है। और एक पहले गोविंद सिंह डोटासरा को ही नहीं हटाया जाएगा, बल्कि कुछ अन्य स्टेटों में कांग्रेस पार्टी के चीफ को बदला जा सकता है। इस तरह से पूरे मूड में आ गया है कांग्रेस पार्टी का दिल्ली दरबार। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं, मुझे नहीं लगता कि अभी राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा को उनके पद से हटाया जाएगा फिलहाल, जहां तक मेरा मानना है। लेकिन फिर भी ये पूरा निर्णय कांग्रेस हाईकमान को ही निर्णय लेने वाला है। और जिस तरह से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के चीफ को बदले जाने की खबरें चल रही है, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के गलियारों में भी चर्चा होने लगी है कि अब राजस्थान कांग्रेस को नया चीफ मिलने जा रहा है। और बहुत से यूट्यूबर नाम भी अपने अपने विवेक से चला रहे हैं कि इनके हाथों में कांग्रेस पार्टी की कमान आ सकती है, इनके हाथों में आ सकती है। और ख़ासतौर से युवा नेताओं के नाम आगे आ रहे हैं। अनिल चोपड़ा, मुकेश भाकर, धीरज गुर्जर जैसे नेताओं के नाम यूट्यूबर चला रहे हैं कि इनके हाथों में कांग्रेस पार्टी की कमान आएगी। हालांकि जिन युवा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं वे ज़्यादातर सचिन पायलट के ही काफ़ी करीबी हैं। लेकिन आप सबको पता है कि जो राजस्थान कांग्रेस को अच्छी तरह से समझते हैं, राजस्थान की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और हर किसी के हाथ में कांग्रेस पार्टी की कमान देने से पहले बहुत से समीकरण देखे जाते हैं, जातिगत समीकरण देखे जाते हैं, अनुभव देखा जाता है, पब्लिक में कितनी पकड़ है वो भी देखी जाती है, और उसके बाद में एक तरीके से चीफ पद पर बिठाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अनिल चोपड़ा, मुकेश भागर और धीरज गुर्जर जैसे नेताओं के नाम चल रहे हैं उन्हें अध्यक्ष पद पर कांग्रेस पार्टी बिठा सकती है। लेकिन हाँ, जिस तरह से सचिन पायलट का नाम सामने आ रहा है, हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी, रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे जो नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन नेताओं में से किसी एक के हाथ में कांग्रेस पार्टी की बागडोर दी जा सकती है अगर गोविंद सिंह डोटासरा को बदला जाता है तो। वैसे कोई बड़ा कारण गोविंद सिंह डोटासरा का अध्यक्ष पद से हटाने का कोई बड़ा कारण सामने नहीं आ रहा। हालांकि हार जरूर मिल रही है, लेकिन हार का मतलब ये नहीं है कि डोटासरा पार्टी को ठीक तरह से संचालित नहीं कर रहे। आप सबको पता है विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से पार्टी की दिल्ली दरबार ने अशोक गहलोत को टिकटों के बंटवारे के लिए फ्री हैंड दे दिया था। 70% टिकट अशोक गहलोत की पसंद के व्यक्ति को मिले थे। अब उसमें गोविंद सिंह डोटासरा क्या करेंगे, जो रंधावा साहब हैं वो क्या करेंगे, जब पूरे तरह से दिल्ली ने ही फ्री हैंड दे दिया और फिर जब कांग्रेस पार्टी को हार मिलती है तो फिर अकेले गोविंद सिंह डोटासरा के सिर पर ठीकरा फोड़ना भी ठीक नहीं है। इसी तरह से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, और उन चुनावों में मैंने ये देखा, आपने भी देखा कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने विधानसभा चुनाव की हार को भूलकर एक अलग अलग सीटों पर जाकर उन्होंने जिस तरह से प्रचार किया, उनका प्रचार बहुत अच्छा था, शानदार प्रचार था। और टिकटों का जो वितरण हुआ था वो भी बहुत अच्छी तरह से टिकट बांटे गए थे, और उसी की बदौलत कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में सफलता मिली। और गोविंद सिंह कहते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जब चीफ बने थे उसके तुरंत बाद राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि अशोक गहलोत के हाथों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अब देखिए आप, जब से गोविंद सिंह डोटासरा ने पद संभाला है तब से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में आपस में जो टकराव की स्थिति बनी हुई थी वो लगातार कम होने के बजाय बढ़ती रही। अब जब दो बड़े सीनियर दिग्गज नेता आपस में टकराते हैं, मनमुटाव की स्थिति पैदा होती है, और जिस तरह से एक गुटबाजी एक पनप गई थी जोर शोर से, ऐसी स्थिति में गोविंद सिंह डोटासरा कैसे ठीक तरह से पार्टी का संचालन कर सकते थे। और यही वजह रही थी कि कई महीनों तक वो ठीक तरह से अपनी टीम भी खड़ी नहीं कर सके थे। तो अगर दिग्गज नेताओं के बीच में जब लड़ाई होती है तो फिर जो कोई भी, चाहे चीफ पद पर, चीफ जो अध्यक्ष पद का जो पद किसी के
हाथों में भी आए वो कैसे ठीक तरह से पार्टी का संचालन कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी गोविंद सिंह डोटासरा ने बहुत शानदार तरीके से पार्टी का संचालन किया। जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और निश्चित रूप से उनमें काफ़ी, हालांकि वो कई मामलों में विपक्ष के निशानों पर भी रहे जब मंत्री पद पर थे, लेकिन इसके बावजूद भी संगठन के तौर पर उन्होंने पार्टी को ठीक तरीके से उन्होंने संचालन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लंबा समय उन्हें अध्यक्ष पद पर हो गया है। कांग्रेस पार्टी अब बदलाव की ओर जा रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पूरी तरह से दिल्ली में एक्टिव मोड पर हैं। अब तो उस हिसाब से कुछ नए कलेवर, नए अंदाज के साथ कांग्रेस पार्टी अब आगे बढ़ने का ख्वाब देख रही है, रणनीति तैयार कर रही है। तो शायद अब लंबा समय डोटासरा को हो गया है, इस वजह से उन्हें बदला जाना अब जरूरी समझने लगी है। और फिर हार का कारण तो है ही, पार्टी को एक के बाद एक हार भी मिल रही है, इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा को बदले जाने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। फिलहाल अब जो नाम चल रहे हैं उनमें मैं जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मेरा विवेक आता है उसमें हरीश चौधरी, सचिन पायलट, रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे नेताओं के नाम अभी सामने आ रहे हैं। उसमें सचिन पायलट अब अध्यक्ष उनको बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उन्हें केंद्र स्तर पर उनका बड़ा उपयोग करना चाहती है। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूं कि जब अगला विधानसभा चुनाव आएगा उसमें राजस्थान में सचिन पायलट को एक मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। जानती है कि अगर पायलट को मुख्यमंत्री पद के नाम का तमगा लगाकर अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पटकनी दे सकती है, भाजपा को पटकनी दे सकती है। इसलिए चीफ का पद राजस्थान में चाहे किसी भी नेता के पास में हो, अगला जो चुनाव होगा वो एक तरीके से जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके ही कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। टीकाराम जूली को भी अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। फिलहाल उनके पास में प्रतिपक्ष पद का नेता है, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा को प्रतिपक्ष का नेता पद पर बिठा दिया जाए और टीकाराम जूली को अध्यक्ष पद पर उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद दे दिया जाए। बोलते काफ़ी अच्छा है, अच्छा वक्तव्य देते हैं, अच्छी समझ भी रखते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है सबसे ज़्यादा जो चांस हैं वो हरीश चौधरी के हैं। दिल्ली में जो CWC की बैठक हुई थी उसके तुरंत बाद वे सचिन पायलट जो उस समय जयपुर में थे, जयपुर आते हैं, उनके घर मुलाकात करते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात करते हैं। इसका मतलब कोई बड़ा मैसेज था कांग्रेस हाईकमान का, वो मैसेज लेकर हो सकता है वो सचिन पायलट के पास में पहुँचे हो, या हो सकता है हरीश चौधरी को कुछ अपने सूत्रों से पता चला हो दिल्ली में कि उनके हाथ में कांग्रेस पार्टी की कमान आ सकते हैं। इसलिए जाहिर सी बात है सचिन पायलट से आकर उनका मिलना, उनसे बातचीत करना, तो ये दर्शाता है कि सचिन पायलट और हरीश चौधरी में ज़्यादा नज़दीकी भी नहीं है, तो ज़्यादा दूरियां भी नहीं है, और हो सकता है सचिन पायलट को उनसे ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हो। और वैसे भी हरीश चौधरी राजस्थान में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार राम बेनीवाल को कांग्रेस पार्टी में आए और उसके बाद में जिस तरह से उनकी जीत हुई कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार राम बेनीवाल जिस तरह से बाड़मेर से चुनाव जीते, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हरीश चौधरी की थी। तो हरीश चौधरी का रुतबा काफ़ी बड़ा है गांधी परिवार के, वो काफ़ी नज़दीक आए हैं पिछले 6-7 साल से। पंजाब में कांग्रेस पार्टी का प्रभारी पद भी उनके पास में है। कहने का मतलब एक लंबा अनुभव उन्हें राजनीति का है, राजस्थान की राजनीति का भी है, और संगठन पे भी उनकी एक अच्छी संगठन के मामले में अच्छी वो नॉलेज रखते हैं। अब जब पंजाब जैसे राज्य का जब किसी को प्रभार दिया जाए तो ऐसे वैसे को तो प्रभार देते नहीं हैं, तो कह सकते हैं कि हरीश चौधरी के ज़्यादा चांस बन रहे हैं। वो सचिन पायलट को शायद चीफ पद पर अगर नहीं भी बिठाया जाए, लेकिन अगला जो चुनाव हो तो सचिन पायलट को पब्लिक में ये मैसेज दिया जाएगा, कांग्रेस जनों में ये मैसेज दिया जाएगा कि सचिन पायलट ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो यह कहकर कांग्रेस पार्टी वोट जरूर मांगेगी। हेमाराम चौधरी का नाम भी आ रहा है। हेमाराम चौधरी पश्चिमी राजस्थान के काफ़ी कद्दावर नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, जाट बिरादरी से आते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा भी जाट बिरादरी के हैं। तो अगर जाट को हटाकर जाट को अध्यक्ष पद पर बिठाया जाता है तो जाट समाज में ज़्यादा एक नाराज़गी भी नहीं आएगी। और हेमाराम चौधरी काफ़ी सौम्य सरल हैं, राजनीति का लंबा अनुभव है, प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं राजस्थान सरकार में, और बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। जाट समाज में भी बहुत ज़बरदस्त उनकी इमेज है। तो उनके अनुभव का फ़ायदा उठाने के लिए हो सकता है हेमाराम चौधरी को भी मौका दे दिया जाए। प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि जयपुर शहर जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर रहते हुए उन्होंने शानदार काम किया था, और जब वो अध्यक्ष पद पर थे और फिर जब चुनाव हुए थे 2018 में तो कांग्रेस पार्टी ने जयपुर शहर की कई सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए एक यही उनका एक नेगेटिव पॉइंट सामने आता है कि और
अन्यथा पार्टी का संचालन करने का उन्हें काफ़ी अनुभव है। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, लेकिन चांस उनके नाम जरूर आ रहा है, लेकिन चांस उनके थोड़े कम हैं। लेकिन अनुभवी काफ़ी हैं, अच्छे वक्ता हैं, उनका भी नाम आ रहा है। जहां तक रघु शर्मा की बात है, रघु शर्मा का नाम पिछले मैं 10 साल से सुन रहा हूं कि उन्हें अध्यक्ष पद की बागडोर सौंपी जाएगी, लेकिन अब तक उनके हाथों में अध्यक्ष पद की बागडोर नहीं सौंपी गई। तो ऐसा लगता नहीं है कि उन्हें अध्यक्ष पद पर बनाया जाएगा। कुल मिलाकर जो, और अगर आखिर में अगर हम ये कहें कि हो सकता है सचिन पायलट के हाथों में ही बागडोर दे दी जाए, ये समझ करके कि जिस तरह से तो 2014 में उनके हाथों में बागडोर दी थी और 5 साल में उन्होंने जिस तरह का वातावरण राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का बनाया, 2018 में कांग्रेस पार्टी सरकार सत्ता तक पहुंची, तो हो सकता है सचिन पायलट के हाथों में भी कांग्रेस पार्टी की बागडोर आ जाए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, हरीश चौधरी, हेमाराम चौधरी के हाथों में ही हो सकता है कांग्रेस पार्टी की बागडोर आए। लेकिन एक बार मैं फिर कहूँगा कि जब अगला विधानसभा चुनाव होगा तो सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम आगे करके कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना जरूर पसंद करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि सचिन पायलट ही अब कांग्रेस पार्टी की सरकार को राजस्थान में ला सकते हैं। और जहां तक अशोक गहलोत की बात है, अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी कभी भी इग्नोर नहीं करेगी। उनके लंबे राजनीतिक अनुभव का फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही दिल्ली बुलाया जा सकता है। लेकिन ये भी सत्य है कि वो दिल्ली में रहते हुए भी राजस्थान की राजनीति को कभी नहीं भूलेंगे, और दिल्ली में वो चाहे संगठन में किसी भी पद पर हों, उनका जो खेल है दिल्ली में बैठे बैठे भी वो राजस्थान में खेल करते रहेंगे। लेकिन अब जिस तरह से उनका खुद का भी मन शायद राजस्थान की राजनीति से भरने लगा है, हालांकि वो अपने हिसाब से खेल जरूर खेलते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें ये लगने लगा है कि अब राजस्थान में अब उनका उपयोग लेने में शायद कांग्रेस का दिल्ली दरबार भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा है, इसलिए अब उनकी निगाहें दिल्ली की तरफ ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों।